आज की क्लास होने वाली है रोज बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स के ऊपर। ये वर्ड्स आपको रोज काम आते हैं रोजमर्रा की लाइफ में। अंग्रेजी जब आप बोलेंगे तो आपको ये 100% काम आने वाले हैं। तो चलिए इनको फटाफट सीख लेते हैं और क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संदीप इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा ताकि आगे के आने वाली क्लासेस आपको पता चलती रहे और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। सबसे पहला शब्द है पर, जिसके जगह पर हम एट का यूज करते हैं। कब करेंगे? पर के जगह पर। देखो, पर के जगह पर ना एट भी यूज होता है और ऑन भी यूज होता है, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कब किस वाक्य में आपको ऑन का यूज करना है, कब किस वाक्य में आपको एट का यूज करना है। तो अगर आप अपने वाक्य में पर का इस्तेमाल जो है किसी जगह के लिए कर रहे हैं, किसी लोकेशन को बताने के लिए कर रहे हैं, तो उसकी अंग्रेजी में आप एट यूज करेंगे, ऑन को यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये ना बेसिक डिफरेंस होता है, जिससे क्या होता है कि जब आप अंग्रेजी प्रॉपर बोलने के लेवल पे आ जाते हो, लेकिन ये छोटे छोटे कंफ्यूजन्स इतने हो जाते हैं कि आप नहीं बोल पाते हो। सो मेक श्योर आप इन कंफ्यूजन्स को शुरुआत में ही दूर कर लिया करो। तो अब आपको पता चल गया कि आपको पर के जगह पर एट का यूज करना है। कब? जब आप जगह के बारे में बात कर रहे हो। जैसे वह घर पर है, कहेंगे ही इज एट होम। ही इज एट होम। क्यों? क्योंकि आप घर, जो कि एक जगह है, किसी जगह पर है ना घर, तो हम जगह की बात कर रहे हैं, तो हमने क्या यूज किया? एट का यूज किया। ही इज एट होम। वह, अगर आप अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और ये वह जो है आप जिसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोई महिला है, कोई लड़की है, कोई मान लीजिए आपकी बहन है, आपकी मम्मी है, आपकी भाभी है ना, आपकी फ्रेंड है, बेसिकली फीमेल है ना, महिला है कोई। वो लड़की हो सकती है, वो औरत हो सकती है, वो छोटी बच्ची हो सकती है, ठीक है, वो कोई ओल्ड लेडी हो सकती है ना, कोई भी हो। लेकिन पॉइंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि वो महिला है, तो आप शी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे वह एक स्टूडेंट है, कहेंगे शी इज अ स्टूडेंट। क्या कहेंगे? शी इज अ स्टूडेंट। ऊपर इस्तेमाल करेंगे शब्द अप का। क्या यूज करेंगे? अप। जैसे यह सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अप स्टेयर्स। तो आपने यहाँ पे क्या कहा कि सीढ़ियों से ऊपर जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड आपके घर पे आया है और उसने आपसे पूछा कि तुम्हारा रूम कहाँ है। क्या पूछा उसने पूछा तुम्हारा रूम कहाँ है, और आपका रूम अगर फर्स्ट फ्लोर पे है, मतलब आपके घर के दूसरे तल्ले पर है, तो आप कहेंगे इट इज अप स्टेयर्स। क्या कहेंगे? इट इज अप स्टेयर्स। यानी कि ये सीढ़ियों से ऊपर है। ऐसे सीढ़ियों से जाओगे ना, ऊपर में जो कमरा मिलेगा वो मेरा है। हम लोग ऐसे बात करते हैं, है ना। तो इट इज अप स्टेयर्स। अप स्टेयर्स। मुझे या मुझको इस्तेमाल करेंगे शब्द मी का। किसका यूज करेंगे? मी का, है ना। मी इंग्लिश वाले वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट वाले मतलब वाक्य में आपको लास्ट में दिखेगा बेसिकली। ठीक है, इसको ऐसे समझो। जैसे इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। गिव इट टू मी। इसे मुझे दे दो, गिव इट टू मी। आप अपने हिंदी वाक्य में वह शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं और ये शब्द आप किसी पुरुष के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। पुरुष कौन? आपका भाई हो सकता है, आपका फ्रेंड हो सकता है, आपका छोटा भाई हो सकता है, आपके पापा हैं, आपके अंकल हैं, आपके दादाजी हैं, चाहे एज कोई सी भी हो। मुद्दा क्या है? पुरुष होना चाहिए, मेल होना चाहिए। छोटा बच्चा हो, दादाजी हो, कोई भी हो। अगर ऐसा है तो आप ही शब्द का यूज करेंगे। देखो, अंग्रेजी बोलने में ना सबसे मेजर समस्या जो फेस करते हैं आप लोग, वो होता है शब्दों का चयन, कि क्या ये शब्द यहाँ पर जाएगा, और अगर जाएगा तो सही बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। ये जो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है ना, ये इन्हीं बारीकियों को समझने में आएंगी। ठीक है, जैसे वह रोहन है, ही इज रोहन। वह रोहन है, ही इज रोहन। है इस्तेमाल करेंगे शब्द आर का। अपने वाक्य के अंत में हैं शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम विद्यार्थी हैं, कहेंगे वी आर स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? वी आर स्टूडेंट्स। एक इस्तेमाल करेंगे शब्द एन का। किसका यूज करेंगे? एन, एन, है ना। जैसे यह एक सेब है, दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। हमने यहाँ पर एक के जगह पर एन का यूज क्यों किया? तो क्या कहीं पर भी अगर हम एक का यूज कर रहे हैं वहां पर एन का यूज करेंगे? जवाब है नहीं। आप एन का इस्तेमाल तभी करेंगे किसी एक पर्टिकुलर शब्द से पहले, जब वो जो शब्द है जिसके पहले आप यूज कर रहे हैं वो शब्द वॉवल से शुरू होता हो।
वॉवल यानी कि AEIOU से शुरू होता हो। यहाँ पर एप्पल जो है वो A से शुरू हो रहा है और A एक वॉवल है, तो हमने एन एप्पल कहा, ना कि अ एप्पल कहा। अगर यहाँ पर बनाना होता तो हम कहते अ बनाना, ना कि एन बनाना, क्योंकि बनाना की स्पेलिंग B से चालू होती है। B एक नॉर्मल कॉन्सोनेंट अक्षर है, वो वॉवल नहीं है, तो उसके आगे A लगेगा। ठीक है। और या तथा, किसी भी शब्द, दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ने में जिस शब्द का इस्तेमाल हम करते हैं सबसे ज्यादा, वो है और। हिंदी में, अंग्रेजी में एंड का यूज करते हैं। किताब और कागज, बुक एंड पेपर। सकता हूं, सकता है, सकती है, सकते हैं। अगर आप ये अपने वाक्य में इस्तेमाल कर रहे हैं और जो वाक्य आप बोल रहे हैं वो किसी क्षमता के बारे में बात कर रहा है, किसी काबिलियत, किसी एबिलिटी के बारे में बात कर रहा है, तो आप कैन वर्ड का यूज करेंगे। जैसे तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। तुम ये कर सकते हो, यू कैन डू इट। मैं, इस्तेमाल करेंगे शब्द आई का। किसका यूज करेंगे? आई का, जब आपको अपने बारे में बात करनी है। मैं एक छात्र हूं, आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। वे या उन्होंने, इस्तेमाल करेंगे शब्द दे का। किसका यूज करेंगे? दे का। जैसे उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। ये वर्ड जो है ये एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज करते हैं, और जिनके लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं उस ग्रुप में, उस समूह में आप नहीं हैं, तो आप दे का यूज करेंगे। और अगर आप हैं तो किस शब्द का यूज करेंगे? आगे बताती हूं। द या दी, जो कह लीजिए, विशेष तरीके के किसी चीज को बताने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। आप हर जगह पर द का इस्तेमाल या दी का इस्तेमाल नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इसका जो उच्चारण है कि कहां पर द हम लोग बोलेंगे और यहाँ कहां पर दी बोलेंगे, इसके ऊपर एक अलग सेपरेट क्लास बन सकती है। तो अगर आपको वो क्लास चाहिए जिसमें आपको ये क्लैरिटी आ जाए कि द कहां पर बोलेंगे और दी कहां पर बोलेंगे, तो वो मुझे कमेंट करिएगा, मैं क्लास जल्दी लेकर के आऊंगी। कार लाल है, द कार इज रेड। ये हमने कहा कि किसी विशेष चीज को किसी विशेष तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए या विशेष चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग द या दी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो विशेष चीज से आपको मैं उदाहरण से समझाती हूं। कहा कार लाल है, कहा हमने द कार इज रेड। द कार इज रेड। अब एक बात बताओ, क्या दुनिया की हर कार लाल है? नहीं। आप जिस कार की बात कर रहे हैं वो कार लाल है, तो आप जिस कार की बात कर रहे हैं वो विशेष हो गई क्योंकि वो लाल है। इसी वजह से हमने कहा द कार इज रेड। कार इज, हमने ये नहीं कहा कि कार इज रेड, हमने कहा द कार इज रेड। क्लियर? लिए इस्तेमाल करते हैं शब्द फॉर का। जैसे ये तुम्हारे लिए है, दिस इज फॉर यू। किया, इस्तेमाल करते हैं शब्द डिड का। ये पास्ट वर्ड है और पास्ट के वाक्यों में ही यूज होता है। मैंने ये किया, आई डिड इट। अब या अभी, इस्तेमाल करते हैं शब्द नाउ का। अब मैं जाऊंगा, नाउ आई विल गो। नाउ आई विल गो। है, इस्तेमाल करते हैं शब्द इज का। वह एक चिकित्सक है, ही इज अ डॉक्टर। हम इस्तेमाल करते हैं अस का। इस शब्द का इस्तेमाल भी आप एक से अधिक लोगों के लिए करते हैं, लेकिन ध्यान रहे ये आप तब इस्तेमाल करेंगे कि जब आप जिस समूह की बात कर रहे हैं उस समूह में आप शामिल हैं, आप भी उस ग्रुप का हिस्सा हैं, तो आप अस वर्ड का यूज करेंगे। हमसे बात करो, टॉक टू अस। हमसे बात करो, टॉक टू अस। यह, इस्तेमाल करते हैं इट का। ये मेरी कलम है, इट इज माई पेन। इट इज माई पेन। का, के, की, इस्तेमाल करते हैं शब्द ऑफ का। किताब का कवर, कवर ऑफ बुक। कवर ऑफ बुक। से, इस्तेमाल करते हैं शब्द टू का। जैसे हमने कहा सोमवार से शुक्रवार, कहेंगे मंडे टू फ्राइडे।
मंडे टू फ्राइडे। एक इस्तेमाल करते हैं अ का, एक किताब अ बुक। आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। एन स्पेशल जगह पे लगता है, इसीलिए मैंने आपको एन के बारे में एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। प्रत्येक इस्तेमाल करेंगे शब्द ईच का। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट्स ₹5। या इस्तेमाल करेंगे और का, दो चीजों में से किसी एक चीज को चुनने के लिए। किताब या कलम, बुक और पेन। मिल गया, गॉट वर्ड का यूज करेंगे। मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। था, थे, थी इस्तेमाल करेंगे शब्द वॉज का। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। करो या करना, डू वर्ड का यूज करेंगे। जैसे इसे करो, डू इट। इसीलिए इस्तेमाल करेंगे सो वर्ड का। इसीलिए मैंने बुलाया, सो आई कॉल्ड। सो आई कॉल्ड। पर इस्तेमाल करेंगे शब्द ऑन का। कहा था ना शुरुआत में कि पर के जगह पर एट और ऑन दोनों यूज होता है। अब समझो ऑन कहां पर यूज होगा। मेज पर, ऑन द टेबल। ये कैसा एग्जाम्पल है? जैसे अगर हम कह रहे हैं किताब मेज पर है, कहेंगे द बुक इज ऑन द टेबल, राइट? तो कोई दो चीजों के बारे में यहां बात हो रही है। दोनों में से एक चीज दूसरी चीज के ऊपर रखी हुई है और दोनों में सरफेस कांटेक्ट है, यानी कि दोनों एक दूसरे के ऊपर है ना। एक चीज जो है दूसरे के सहारे से उसके ऊपर है, तो हम ऑन का यूज करते हैं। पास था इस्तेमाल करेंगे हैड का। मेरे पास एक पालतू जानवर था, आई हैड अ पेट। अगर इस्तेमाल करेंगे इफ का। अगर वह बुलाता है, इफ ही कॉल्स। थे इस्तेमाल करेंगे वर का। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। पास है इस्तेमाल होगा हैव का। मेरे पास एक कलम है, आई हैव अ पेन। हम लोग इस्तेमाल करेंगे वी का। हम लोग जाते हैं, वी गो। जब दे एक्सप्लेन कर रही थी तब मैंने कहा कि दे का इस्तेमाल आप तब करते हैं जब आप एक से ज्यादा लोग की बात करते हैं और उसमें आप शामिल नहीं होते। लेकिन वहीं पर जब आप एक से ज्यादा लोग की बात करते हैं और आप उसमें शामिल हैं तो आप वी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अब आप पूछेंगे कि मैम तब अस का इस्तेमाल कब करेंगे? तो मैं बता दूं, अस और वी लगभग एक ही जैसा इस्तेमाल होता है। उसकी पोजीशनिंग इंपॉर्टेंट होती है। वी सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है वाक्य में, अस ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है वाक्य में। अगला शब्द है हमारे पास तुम या आप, जिसकी अंग्रेजी यू होती है। जैसे तुम जाओ, यू गो। लेकिन इस्तेमाल करेंगे बट का। लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। कब इस्तेमाल करेंगे व्हेन। वह कब आ रहा है, व्हेन इज ही कमिंग। सवाल पूछना हो किसी से, वो भी समय के बारे में, तो व्हेन का इस्तेमाल करें। हो इस्तेमाल करते हैं बी का। जैसे ये हो सकता है, इट कैन बी। मेरा या मेरी, माई वर्ड का यूज करते हैं। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। साथ इस्तेमाल करते हैं विथ का। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। उसका, उसकी, उसे, उससे, हर वर्ड का यूज करेंगे। लेकिन याद रखेंगे इस वर्ड का इस्तेमाल फीमेल के लिए करते हैं। उसे बुलाओ, कॉल हर। में इस्तेमाल करेंगे इन। ये बैग में है, इट इज इन द बैग। सब या सारी, ऑल, सारी चीजें, ऑल थिंग्स। तब इस्तेमाल करेंगे देन का। तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। उन्हें, देम का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। देम का इस्तेमाल भी एक से ज्यादा लोगों के लिए करते हैं। एक इस्तेमाल करेंगे वन। एक किताब, वन बुक। वह, दैट का यूज करेंगे। वो मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। गा, गे, गी। विल का इस्तेमाल करेंगे। ये फ्यूचर में इस्तेमाल होता है। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। जाना, गो। जाओ और फुटबॉल खेलो, गो एंड प्ले फुटबॉल। बैठना, सिट। ठीक से बैठो, सिट प्रॉपरली या सिट डाउन प्रॉपरली। होने देना या दो, होने दो। लेट, मुझे सोने दो, लेट मी स्लीप। तो लीजिए, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे कुछ ऐसे शब्द
जो रोज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप करते हैं हिंदी में। इनफैक्ट आपको बस कोशिश करनी है इन शब्दों को अंग्रेजी में इस्तेमाल करने की। सिंपल सी बात है, बढ़िया हो जाएगी अंग्रेजी। क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताना। अच्छी लगी है क्लास को लाइक और शेयर कर देना। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। ये क्लासेस हैं जो ऐप पर अवेलेबल हैं, इंग्लिश रीडिंग, राइटिंग, स्पोकन और ग्रामर, और ये ई बुक्स भी अवेलेबल हैं। ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, गूगल प्ले स्टोर पर है, डाउनलोड और इंस्टॉल कर लेना। कोई दिक्कत हो ऐप में तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके गाइडेंस ले सकते हो कि आपको फ्री कोर्स करनी चाहिए, पेड कोर्स करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इसके अलावा ई बुक्स हमारी इस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं। पीडीएफ की किताबें होती हैं तो इनको आपको ही डाउनलोड करके अपने पास रखना पड़ेगा। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप, टेलीग्राम का चैनल आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, रोज की जो क्लास होती है वो सीधे आपको आपके मोबाइल पर मिल जाती है, तो आप आसानी से क्लासेस को अटेंड कर पाएंगे। और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश अकेडमी।